समस्त समझदार लोगों को नमस्कार। ये बताइए, ये घाटे वाला बिजनेस कैसे करते हैं? नहीं, हमको भी सीखना है। समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि अभी इस वक्त बायजूस ने ये डिक्लेयर किया है काफी इंतजार के बाद कि भैया घाटा हो गया है 4500 करोड़ रुपए का। हम तो गिन भी नहीं सकते, इतना घाटा हो गया है। तो कहानी क्या है मैं बताता हूं। मैं हूं अनिमेश। पहले तो भाई बायजूस ने धूम धड़ाके के साथ एंट्री मारी। 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप बना और दुनिया का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप बना। दुनिया ने कहा वाह वाह भाई, बायजूस जो है कमाल ही करेगा। लेकिन उसके बाद इंतजार करते रहे कि एक फाइनेंशियल ईयर निकल गया, रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट बताया नहीं। यहां तक कि हमारे कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा कि ओ भैया, बच्चों को पढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन बच्चों जैसा काम काहे कर रहे हो? काहे रिपोर्ट कार्ड छुपा रहे हो अपना? बताओ क्या हुआ 2020-21 में? फाइनली जाकर बायजूस ने यह बताया कि वो जी क्या है कि थोड़ा घाटा हो गया है जी, 4500 करोड़ का घाटा। अगर लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें, मतलब 2020-21 के लास्ट ईयर से, तो 262 करोड़ के घाटे से ये 17 गुना बड़ा घाटा है। रेवेन्यू 2400 करोड़ का, घाटा 4500 करोड़ का। कैसे चलता है ये बिजनेस? जब बायजूस से पूछा गया तो बायजूस के जो सीईओ हैं बायजूस रविंद्रन, उन्होंने कहा कि वो क्या है कि अगर आप देखें ना तो हमने बहुत सारी खरीदारी की है भाई साहब। हमने आकाश इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन में खरीदा है, हमने खरीदा है व्हाइट हैट को 300 मिलियन में, हमने ग्रेट लर्निंग को खरीदा है 600 मिलियन में। इस वजह से ये घाटा दिखाई दे रहा है। बट ग्रेट लर्निंग तो ये है कि घाटे वाला बिजनेस कितना चलेगा गुरु, और कैसे चलेगा? वैसे बायजूस का कहना यह है कि फायदा आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे आप घाटे की तरह न देखें, इसे आप देखें इन्वेस्टमेंट की तरह। लेकिन एक्चुअली जिन्होंने बायजूस में पैसा लगाया है वो इन्वेस्टर, वो थरथरा रहे हैं। रिजल्ट बताया पूरे 18 महीने बाद। उस पर एक बात ये कही है कि हमारी जो ऑडिट फर्म थी उन्होंने जो रिजल्ट दिया था वर्सेस हमारा जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है, दोनों में फर्क था। और ये फर्क पता करने में 18 महीने लग गए। कमाल करते हो यार, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये बात पार्लियामेंट पे भी पहुंची। हमारे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा कि ये बायजूस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, थोड़ा जांच तो करवाइए। अगर जांच की आंच वहां तक पहुंची तो फिर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आगे प्रॉफिट कैसे होगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद बायजूस के खर्चे बढ़े हुए हैं। मतलब ये जो रिजल्ट जब का आया है तब तो लॉकडाउन था ना, तब तो बागों में बहार थी और ऑनलाइन व्यापार था, मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही था। तो बायजूस और जितने भी ये ऑनलाइन स्टार्टअप हैं वो धूम मचा रहे थे। लेकिन उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट खुल गए, वहां पर बच्चे जाने लगे, ऑनलाइन वर्ल्ड को ऑफलाइन कंपटीशन मिलने लगा, और ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है वो खुद ऑफलाइन आने लगा। यानी कि बायजूस ट्यूशन सेंटर बने। अब ये जो ट्यूशन सेंटर बनते हैं ना गुरु, इसका रेंट, एस्टैब्लिशमेंट, स्टाफ, सैलरी, खर्चा बढ़ जाता है। तो बायजूस का खुद का खर्चा बढ़ा हुआ है। अलावा उसके ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, फरिश्ते, ये अब आ नहीं रहे, पैसे लगा नहीं रहे। तो ये घाटा कंपनसेट करने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? ये कैश क्रंच बायजूस कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? अपने बिजनेस एक्सपेंड कैसे कर पाएगा? और जो डील हुई है वो भी एकदम कट क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारे जो फर्म्स बायजूस ने खरीदे हैं, कुल मिला के 20 खरीदे हैं, जिसके लिए $3 बिलियन तक खर्च किए हैं, उनके भी पेमेंट फुल्ली सेटल्ड है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो कहीं बायजूस का जूस तो नहीं निकल गया है? और अगर ऐसा है तो जिन्होंने पैसा लगाया है उनका क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप का अगर यह हाल है तो बाकी स्टार्टअप का क्या होगा? हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि मोहल्ले में जब बड़ा भाई कुट जाता था ना, छोटे भाई भाग जाते थे। उम्मीद करते हैं कि स्टार्टअप वर्ल्ड में ऐसा ना हो, और जो बायजूस प्रॉमिस कर रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट है, अभी असेसमेंट होगा, अभी ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं उनका जलवा दिखेगा और प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट आ जाए। क्योंकि बायजूस से और बहुत सारे स्टार्टअप से बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, और नौकरी का जाना न तो बायजूस के लिए, न स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए, न हमारे देश के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।